देखिए माएँ बच्चों स्कूल भेजती हैं तो सुबह माँ बच्चे को उठाती कि बेटा उठो स्कूल का टाइम हो गया, और बच्चा जाना नहीं चाहता बाज़ का, तो माँ कभी थप्पड़ नहीं मारती। मैंने कम से कम छोटे बच्चों को स्कूल ना जाने पर थप्पड़ पड़ता हुआ नहीं देखा। माँ कहती बेटा उठो स्कूल का टाइम हो गया, तो बेटा कहता है मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो माँ फौरन से अपना अंदाज बदलती है और माँ कहती बेटा उठो ना, ये देखो तुम्हारे बाबा लंच तुम्हारी मर्जी का रात को लेकर आए थे, मैं तुम्हें टिफिन में पैक करके देती। मेरा बेटा उठो ना, मैं तुम्हें फलां कार्टून वाली सीडी भी मंगवा के दूं। मेरे बेटा उठो ना, मैं तुम्हें फलां घर में क्रिकेट खेलने के लिए भेजूं। मैंने ये खुद जुमला सुना कि माँ कह रही थी बेटा उठो ना स्कूल जाने के लिए, तो मैं तुम्हें फिर मोबाइल पर गेम भी खेलने के लिए दूं। हमें पता है बच्चे की कमजोरियां कहां कहां पे हैं, हम वो सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं और मोहब्बत के लहजे में 10 मिनट माँ लगाती है सुबह के वक्त, और वो बच्चा जो कह रहा होता है मैंने स्कूल नहीं जाना, माँ 10 मिनट में उठाकर उसको तैयार करके 7 साढ़े 7 स्कूल भेज देती है। काश के ये 5-10 मिनट मोहब्बत के सुबह फजर की नमाज के लिए भी माँ लगा लेती, तो फिर बच्चा उठकर मुसल्ला भी बिछा लेता। यार कल की माँ ने यही तो किया था। जब बाबा फरीद के नमाज के दिन करीब आ गए तो माँ ने यही तो माहौल बनाया था घर का, और कितनी खूबसूरत तरगीब दी। कहा बेटा फरीद जो नमाज पढ़ता है ना, रब उसे शक्कर की पुड़िया भी देता है। बस इतनी सी बात कही तो बच्चे का जहन बन गया। अब बच्चे ने वुजू करने के लिए जाना तो चुपके से मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दी। नमाज पढ़नी तो जैसे मुसल्ला हटाना तो देखना जिससे शक्कर मिल जानी। माँ खुश थी कि मालिक तेरा शुक्र है कि मेरा फरीद वक्त से पहले नमाजी बन गया, और बेटा खुश था कि आज के बाद शक्कर माँ से मांगनी नहीं पड़ेगी, जब शक्कर चाहिए हो उसके हुजूर झुके में शक्कर खुद अता करता है। काश कि हम अपनी औलादों का ये नजरिया और ये अकीदा बना देते, शक्कर हासिल करना हो तो दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं, जिसने शक्कर को पैदा किया उसी के हुजूर सजदा कर लो। काश हम औलादों को ये नजरिया तो देते कि बेटा दौलत के पीछे नहीं भागना, रिस्क के पीछे नहीं भागना, जब रिस्क की कमी होने लगे राजी की बारगाह में झुक जाया करो। एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदे से देता है बंदे को नजात। अल्लाह अकबर। माँ खुश थी कि मेरा बेटा नमाजी बन गया, और बेटा खुश था कि अब किसी से हाजत नहीं रहती, जब शक्कर चाहिए और मुसल्ला बिछाओ तो शक्कर वो मालिक खुद अता करता है। एक दिन माँ घर से बाहर निकली तो वापस पलटने में ताखीर हो गई। दिल धड़कता रहा कि मालिक आज क्या बनेगा, आज तो मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं रखी है, और अगर आज शक्कर ना मिली तो कहीं मेरे फरीद का नमाजों से दिल टूट ना जाए। माँ दुआएं करती रही कि मालिक तू जानता है कि मैंने अपने बेटे के साथ झूठ नहीं बोला था, मैं उसे तेरी बारगाह का नमाजी वक्त से पहले बनाना चाहती थी। माँ दुआएं करती रही। जैसे घर वापस पलटी तो आते ही पहला सवाल किया कि बेटा फरीद नमाज पढ़ ली थी? तो कहा हाँ माँ नमाज तो पढ़ ली थी, लेकिन। कहा बेटा लेकिन? अब माँ का धड़क रहा था कि बेटा पता नहीं क्या कहेगा, तो बेटे ने मुस्कुरा के कहा मां लेकिन जो आज शक्कर का लुत्फ आया वो पहले कभी नहीं आया था। आज शक्कर भी और तरह की थी मां, आज नमाज का सजदा भी और तरह का था। यार कल की मां ने शक्कर के लालच में पुत्र जमाने को फरीदुद्दीन गंजे शक्कर नहीं बना के दिखाया था। आज की मां तो पढ़ी लिखी है, आज की मां के पास तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हैं। यार आज की मां भी कम नहीं है। आज की मां डॉक्टर बनाती बेटे को कि नहीं बनाती? आज की मां बेटा इंजीनियर बना के दिखाती कि नहीं दिखाती? वो इतनी मोटी मोटी और जखीम किताबें बच्चे शौक से पढ़ते हैं, कल को कोई उसका इंटरव्यू लेता है और पूछता है ये आप जज बन गए, या आप डॉक्टर बन गए, आप ये सर्जन बन गए, तो ये किस तरह हो गए? तो बच्चे मुस्कुरा के फख्र से कहते हैं ये सब कुछ मेरी माँ की मेहनतों और दुआओं का नतीजा है। यार माँ चाहे तो बेटा डॉक्टर बनता है, माँ चाहे तो बेटा इंजीनियर बनता है। मुझे बताओ अगर माँ चाहे तो पुत्र नमाजी नहीं बन सकता? ये बन सकता है, लेकिन काश के माँ इस बात पर तवज्जो दे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।